हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और हम लोग अभी जो है सो पढ़ रहे थे टैबलेट, है ना। टैबलेट में हम लोग टैबलेट का दोनों टाइप पढ़ चुके थे, कोटेड और अनकोटेड। अब आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट, मतलब टैबलेट को किस किस मेथड्स के थ्रू हम लोग जो है सो टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हमारा जनरल अपीयरेंस हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारा हार्डनेस टेस्ट हो गया, फ्रीएबिलिटी टेस्ट होता है, वेट वेरिएशन होता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट होता है। ठीक है, रिजोल्यूशन टेस्ट होता है और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टैबलेट इवोल्यूशन। मेनली जो हमारा ये टर्म है वो क्या होता है, जब हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि डोजेस फॉर्म बन गया। डोजेस फॉर्म दैट मीन्स क्या, टैबलेट। तो टैबलेट बनने के बाद क्या होता है कि आगे का जो फर्दर प्रोसेस है, जो क्यूसी टीम होती है या क्यूए टीम होती है, वहाँ पे वो सैंपल आता है बनने के बाद, और बहुत टाइप्स की जो है सो टेस्टिंग होती है उस पर। और फिर अगर वो उस टेस्ट से पास होता है, ठीक है, तो फिर जो है सो वो फर्दर आगे मार्केट में प्रोडक्ट भेजा जाता है। और उस पूरे बैच का जो है सो एक जो पूरा बैच होता है, उसका हर रिकॉर्ड जो है सो टेस्ट का क्या रिपोर्ट आया है, क्या वेरिएंस, ठीक है, वो सारा चीज़ जो है सो प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो वो हमारा होता है क्या, इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट या टैबलेट इवोल्यूशन। टू डिजाइन टैबलेट्स एंड लेटर मॉनिटर टैबलेट प्रोडक्शन क्वालिटी, मतलब जो सो टैबलेट को डिजाइन करना, बनाना, और फिर उसके बाद जो सो लेटर मॉनिटरिंग ऑफ टैबलेट, मतलब टैबलेट को आगे जो है सो फर्दर उसको मॉनिटर करना, चेक करना, या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवोल्यूशंस। क्वालिटेटिव मतलब उसका नंबर ऑफ टैबलेट्स जो सो वो कितना है, कैसा है, नहीं है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या कि जो है सो, सॉरी, क्वालिटेटिव का मतलब क्या, उस जो हमारा टैबलेट है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो ये इस टाइप की इवोल्यूशंस। और असेसमेंट ऑफ टैबलेट्स, मतलब टैबलेट्स की चेकिंग, असिस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल, फिजिकल एंड बायोअवेबिलिटी प्रॉपर्टीज, मतलब टैबलेट के फिजिकल, केमिकल और उसके बायोअवेबिलिटी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको इवेल्युएट करना। तो मेनली जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक होता है नॉन ऑफिशियल टेस्ट, एक होता है ऑफिशियल टेस्ट। तो नॉन ऑफिशियल टेस्ट जो हमारा है उस वो भी दो प्रकार से हम लोग डिवाइड करके रखते हैं। पहला है हमारा जनरल अपीयरेंस, जिसको हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक, आंख से देख के हम लोग जो थोड़ा बहुत उसका पता लगाते हैं। फिर उसके बाद जो सो हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या होता है, नॉन ऑफिशियल टेस्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा ऑफिशियल टेस्ट होता है वो क्या क्या होता है, फ्रीएबिलिटी, वेट वेरिएशन, ठीक है, कॉन्टेक्ट यूनिफॉर्मिटी, रिजोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन। तो ये वाला जो ऑफिशियल टेस्ट वाला जो पार्ट है वो हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज मेनली हम लोग जानने वाले हैं हमारा जो नॉन ऑफिशियल टेस्ट होता है उसके बारे में। तो पहला कौन सा टेस्ट है, जनरल अपीयरेंस। इसमें हम लोग दो चीज देखते हैं, कौन कौन सा अभी था ऊपर, कलर और ऑर्गेनोलेप्टिक, मतलब कलर और साइज और उसका शेप। ठीक है, तो कलर जो है पहला हमारा मेन जो टर्म है, उसमें क्या देखते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर ओवर द टैबलेट दैट इज कॉल्ड एज मॉटलिंग। मतलब जो हमारा कलर है, आप देखते हैं ना टैबलेट जो होता है उसमें वेरियस कलर्स होते हैं, अगर उसके हर टैबलेट के कलर में वेरिएशन हो गया, ठीक है, उसके कलर में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो गया, तो वो जो हमारा टर्म होता है वो टर्म क्या हो जाता है हमारा, मॉटलिंग। ठीक है, तो जब किसी भी टैबलेट में उसका कलर जो है सो यूनिफॉर्मिटी फॉलो नहीं कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, तो वो हमारा मॉटलिंग होता है। और उसके बाद कलर क्वांटिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय, जो हमारा कलर का जो हम लोग चेक करेंगे ना, कलर को कैसे चेक करते हैं कि हमारा सही है या नहीं है, अच्छा आया है या नहीं आया है, तो वो हम लोग मेनली जो है सो 3-4 मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो पहला मेथड हमारा कौन है, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इट इज ए नॉन इन्वेंसिव एनालिटिकल टेक्निक। ये क्या है हमारा, एक नॉन इन्वेंसिव एनालिटिकल टेक्निक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं, डेट मेजर्स हाउ मच लाइट अ मटेरियल रिफ्लेक्ट अक्रॉस डिफरेंट वेवलेंथ्स। मतलब जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट हम लोग उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर भेजते हैं, वो कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है ना, हाउ मच लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस वो भेज रहा है। ठीक है, तो उस
एबिलिटी को, या वो जो कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है सो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग मेजर करते हैं और उससे फिर डिटरमाइन करते हैं कि उसका कलर कैसा है। ठीक है, कौन कौन सा लाइट, यूवी विजिबल, ठीक है, टू डिटरमाइन इट्स कलर एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। जो हम लोग लाइट जो उस पे ऊपर जो भेज रहे हैं उसके मदद से हम लोग उस टैबलेट की कलर और उसका मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पता लगाते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो अभी टेस्ट पढ़ रहे थे, जनरल अपीयरेंस टेस्ट किसके लिए था, वो कलर के लिए। तो जो हमारा रेफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो किसके टेस्टिंग के लिए यूज हो गया, हमारा कलर के लिए। ठीक है, सेकेंड टेस्ट है हमारा ट्रेस्टिमुलस क्लोरोमेट्री। ठीक है, मुलस क्लोरोमेट्री, ये क्या होता है, अ ट्रेस्टिमुलस क्लोरोमेट्री इज द इंस्ट्रूमेंट with pre-filtered photodetector that quantifies color by measuring light intensity in a broad spectral bands। मतलब ये जो हमारा ट्रिस्टिमुलस क्लोरोमेट्री होता है, इसमें तीन जो है सो क्या लगा हुआ होता है, फिल्टर्ड फोटो इलेक्ट्रोड्स, फोटो डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तीन पार्ट में, और वो जो हमारा होता है उसमें हम लोग लाइट को जो है सो भेजते हैं और वो जो है सो उसको क्वांटिफाई करता है कि जो रिफ्लेक्ट होके जो वहां से आ रहा है, उस रिफ्लेक्ट वाला जो हमारा उसका लाइट जो आया उसका कलर क्या है, और उसके हिसाब से जो है सो वो लाइट को मेजर करता है और वहां से पता लगाता है कि वो कलर उसका जो है सो सुटेबल है या नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है। प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड एक्स वाई एंड जेड टेस्टिमुलस वैल्यूज। मतलब ये जो हमारा टेस्टिमुलस क्लोरोमेट्री है वो किस फॉर्म में रिजल्ट देता है, तो हमारा वो रिजल्ट होता है एक्स वाई और जेड ट्रेस्टिमुलस वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ट्रेस्टिमुलस, तो वो वैल्यू आता है एक्स वाई और जेड में। एसेंशियल फॉर प्रिसाइज कलर मैनेजमेंट, किसी भी चीज का, किसी भी टैबलेट का कलर को मैनेज करने के लिए, कलर को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा कौन सा, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री। ठीक है, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री, इसमें क्या होता है, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री या जिसको हम लोग माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी बोलते हैं, MSP, इज अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक कंबाइनिंग अ माइक्रोस्कोप विथ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप जो है सो कंबाइन कर देते हैं और फिर वो हमारा क्या बन जाता है, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री। ठीक है, तो उसके मदद से फिर हम लोग कलर को जो सो मेजर करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ टिनी एरियाज ऑफ अ सैंपल, रिवेलिंग इट्स कलर, केमिकल मेकअप, थिकनेस एंड सरफेस प्रॉपर्टीज। जो हमारा माइक्रो रिफ्लेक्टर फोटोमीटर होता है उसके मदद से हम लोग क्या क्या पता करते हैं, पहला तो चीज है हमारा कलर। ठीक है ना, रिवेलिंग इट्स कलर, एरिया ऑफ सैंपल, सैंपल जो हमारा है उसका एरिया कितना बड़ा है, क्या है। ठीक है, एरिया देखते हैं और साथ ही साथ उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है थोड़ा, और उसका थिकनेस देखते हैं कितना थिक है वो, और उसका सरफेस प्रॉपर्टीज हम लोग एनालाइज करते हैं इसके मदद से। चलिए नेक्स्ट जो हमारा चेक करते हैं हम लोग वो क्या है हमारा, साइज एंड शेप। तो कॉम्प्रेस्ड टैबलेट शेप एंड डायमेंशंस आर डिटरमाइंड बाय द टूलिंग ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन प्रोसेस। जो हमारा साइज और शेप जो है ना उसको हम लोग कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, उसको कॉम्प्रेस करके। ठीक है, कॉम्प्रेशन के ड्यूरिंग जो है सो कॉम्प्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो है सो हम लोग उसके साइज और शेप को डिटरमाइन करते हैं। तो कैसे, कौन कौन सा मेथड है उसमें, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो क्राउन थिकनेस ऑफ टैबलेट मेजर्ड बाय माइक्रोमीटर। ठीक है, और टोटल क्राउन थिकनेस इज मेजर्ड बाय वर्नर कैलिपर। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है मेन जो हम लोग थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। द क्राउन थिकनेस ऑफ टैबलेट रेफरिंग टू द हाइट और थिकनेस और इट्स कर्व्ड टॉप। मतलब जो हमारा थिकनेस होता है टैबलेट का, जो ऊपर का जो क्राउन टॉप जो होता है ना, वो कर्व्ड टॉप जिसको बोलते हैं, टैबलेट देखे हो आप, उसका ऊपर वाला जो टॉप एरिया जो होता है कर्व्ड, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी थिकनेस और जो है उसकी हाइट को मेजर करते हैं हम लोग इसके थ्रू। ठीक है, इज
मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ माइक्रोमीटर और वर्नर कैलिपर। कैलिपर तो ये माइक्रोमीटर और जो हमारा ये है ना वर्नर कैपिलर है, उसके मदद से हम लोग किसी भी टैबलेट का कर्व्ड टॉप के थिकनेस और उसकी हाइट को मेजर करते हैं फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्यों मेजर करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल के लिए एंड इंश्योरिंग इट्स यूनिफॉर्म फॉर प्रॉपर डिसोल्यूशन। अगर देखिए वो यूनिफॉर्म होगा तो उसका डिसोल्यूशन क्या होगा? प्रॉपर होगा। और साथ ही साथ पैकेजिंग एंड परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों को जो सो इम्प्रूव करने के लिए या उसको अच्छा इंश्योर करने के लिए जो हम लोग इस टेस्टिंग को करते हैं। तो क्या है? टैबलेट थिकनेस शुड बी कंट्रोल्ड विद इन 0.5% ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है टैबलेट की, जो थिकनेस की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उससे अगर हमारा रिजल्ट जो है तो मतलब 5% प्लस या माइनस 5% ज़्यादा हो जाए या इधर कम हो जाए, तो उतना जो है सो हम लोग क्या करते हैं, मतलब चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जो है सो प्लस माइनस होगा तो फिर वो हमारा क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा थिकनेस है टैबलेट का वो कंट्रोल करके रखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड से 5% प्लस या माइनस। ठीक है, तो ये जो अभी हमने बात किया था माइक्रोमीटर का वो ये है, और जो वर्नर कैपिलर होता है वो ये है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने टैबलेट को रखा और फिर ये मतलब देख लेते हैं इसमें कि इसको घुमा के कि कितना वो साइज ले रहा है, तो उसका साइज पता चल जाएगा टैबलेट का। ठीक है ना, उसकी जो ऊपर का जो पार्ट होता है घुमाओ वो पता चल जाएगा, उसका साइज क्या है, थिकनेस क्या है उसकी। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे हमने टैबलेट को रखा और यहाँ से इसको एडजस्ट करते हुए लेके आते हैं, तो यहाँ पे हमको ये भी पता चल जाएगा, उसका थिकनेस भी पता चल जाता है, इधर जो सो वैल्यू लिखा भी जाता है। ठीक है, तो इंच या सेंटीमीटर में हम लोग इसको नापते हैं। सेकेंड जो हमारा टेस्ट है वो क्या है? टैबलेट हार्डनेस। हार्डनेस हम लोग कैसे चेक करते हैं? टैबलेट हार्डनेस इज द फोर्स नीडेड टू ब्रेक अ टैबलेट। मतलब टैबलेट हार्डनेस क्या है कि एक ऐसा फोर्स, ठीक है, एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स जो किसी भी टैबलेट को तोड़ने के लिए जो सो अप्लाई होता है। तो टाइपिकली 4 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक टैबलेट जो होता है उसको ऐसे तोड़ने के लिए कैसे, किस वे में? तो डायमेट्रिकली, मतलब उसको डायमीटर के थ्रू उसको तोड़ने के लिए, छोटा सा वो जो टैबलेट है उसको तोड़ने के लिए 4 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो सो फोर्स लगता है। ठीक है, इंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी, मतलब जो हम लोग उसको तोड़ के हार्डनेस उसको क्या इंश्योर करते हैं, किस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, देखते हैं, तो उसका ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, वो कितना जो है सो फ्लेक्सिबल है या कितना वो ड्यूरेबल है। अ मेजर ऑफ फोर्स इन केजी और न्यूटन्स, जो फोर्स हमने उस पर लगाया उस टैबलेट के ऊपर, उसको हम लोग केजी में या न्यूटन में मेजर करते हैं। रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर अ टैबलेट डायमेट्रिकली, मतलब वैसा फोर्स जो किसी टैबलेट को डायमीटर के थ्रू तोड़ने के लिए जो है सो हम लोग लगा रहे हैं, वो हमारा टैबलेट के हार्डनेस को दिखाता है। टेस्टेड यूजिंग हार्डनेस टेस्टर, जो हार्डनेस टेस्टर होता है हमारा, उसके थ्रू हम लोग जो है सो इस चीज़ को मेजर करते हैं। टेस्टर हार्डनर क्या होता है? मतलब वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट टाइप से होता है, या मतलब जैसे हम लोग कोई प्लास वगैरह होता है ना, तो उसके बीच में ऐसा रखते हैं, उसमें मीटर लगा हुआ होता है, उसको जब प्रेस करेंगे तो कितना वो बल लगा ना, वो उसके ऊपर डिनोट होता है। जैसे जिस टाइम पे वो टैबलेट टूटा उस टाइम पे वहां पे रिकॉर्ड शो हो जाता है कि इस बल पे जो है सो वो टूट गया। इसका प्रोसेस देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। प्रोसेस क्या है कि हार्डनेस कैन बी टेस्टेड बाय प्लेसिंग द टैबलेट बिटवीन टू जॉज, मतलब जो मान लीजिए जो हमारा एक ऐसा दो सरफेस है, उसके बीच में हमने क्या किया, टैबलेट को ऐसा रखा, और फिर उसके बाद क्या होगा, वन ऑफ द जॉज देन मूव्स टुवर्ड्स टैबलेट पुशिंग इट अगेंस्ट फिक्स्ड जॉ अंटिल टैबलेट ब्रेक। मतलब एक जो हमारा जॉ है ना, जॉ वो फिक्स रहेगा, दूसरा जो सो इसके तरफ ऐसा प्रेशर लगाता है। ठीक है, और प्रेशर लगाता है, प्रेशर लगाने के बाद क्या होता है कि एक तो फिक्स है, द लोड एट विच द टैबलेट फेल्स अक्रॉस द डायमीटर इज देन रिकॉर्डेड। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो टैबलेट ब्रेक हो जाए, है ना। जब वो टैबलेट ब्रेक हो जाएगा
उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक रिकॉर्डर लगा हुआ होता है, वहां पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि किस फोर्स पे जो है सो वो टैबलेट हमारा अक्रॉस द डायमीटर ब्रेक हो गया। तो वो हमारा जो होता है वो मेनली हमारा रिजल्ट हो जाता है 4 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। देयर आर वेरियस इक्विपमेंट्स आर यूज फॉर टैबलेट हार्डनेस। टैबलेट हार्डनेस को चेक करने के लिए हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो वो कौन कौन सा है? मैनस्टोर टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉब टेस्टर, पिफ्जर टेस्टर और एडवेका टेस्टर, शेड्यूलिंग टेस्टर और विस्कॉस। एक छोटा सा टेबल में हम लोग देख लेते हैं कि मतलब ये कैसे कैसा कौन कौन सा इक्विपमेंट है, उसका क्या क्या यूज होता है। तो मॉन्स्टर टेस्टर जो है वो हम लोग को क्या चीज देगा? गिव स्ट्रेंथ इन केजी। ये केजी में जो है सो इसका रिजल्ट वैल्यू आता है और इस टाइप का कुछ इसका डायग्राम होता है। और जो स्ट्रॉन्ग कॉब टेस्टर है, फोर्स अप्लाइड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर एंड लेटर एयर प्रेशर। इसमें जो सो हाइड्रोलिक प्रेशर या लेटर एयर प्रेशर के थ्रू जो है सो प्रेशर लगाया जाता है या फोर्स अप्लाइड किया जाता है, जिसका फिगर ये हो गया। और पिफ्जर टेस्टर होता है जिसमें फोर्स अप्लाइड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर एंड लेटर एयर प्रेशर, सेम वही है, प्रेशर हम लोग वैसे ही अप्लाई करते हैं। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे टैबलेट को पुट किए है ना, पुट करने के बाद यहाँ से क्या है वो ऐसे दबाए हम, और यहाँ ऊपर में ये जो रिकॉर्डर लगा हुआ वो रिकॉर्ड कर लेता है कि कितना प्रेशर लगने के बाद वो टैबलेट हमारा टूटा है। तो एडवेका टेस्टर उसमें क्या होता है? गिव स्ट्रेंथ इन केजी, ये भी केजी में बताता है, ठीक है। और उसके बाद सिग्नर टेस्टर है जिसमें हम लोग गिव स्ट्रेंथ इन केजीज एंड स्ट्रॉन्ग कॉब, फिगर भी। और विकसर होता है लास्ट हमारा, जो हम लोग यूज करते हैं, यूज टू मेजर सरफेस हार्डनेस, मतलब जो हमारा टैबलेट है उसके सरफेस की क्या हार्डनेस है वो चीज मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट कुछ होता है, यहाँ पे पुट करते हैं, वही सेम यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? अनऑफिशियल टेस्टिंग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑफिशियल टेस्टिंग ऑफ टैबलेट या इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट। थैंक्स अ लॉट।